नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने 18 जीआई प्रमाण पत्रों का किया वितरण। उत्तराखंड में कुल 27 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग। वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों की मुहर। टनल रेस्क्यू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। रेस्क्यू में लगे श्रमिकों को सम्मानित करेगी कांग्रेस। सभी विधायक एक एक महीने का वेतन भी देंगे। स्टेशन परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर जीआरपी ने लगाई रोक। लोगों के विरोध के बाद स्टेशन अधीक्षक ने दिया 8 दिन का वक्त। काशीपुर में टैंकर से अल्कोहल चुराते वक्त 3 आरोपी गिरफ्तार। कुल 6 गैलन में लगभग 275 लीटर अल्कोहल बरामद। एक टैंकर से 24,500 लीटर शराब बनाने में प्रयुक्त होनी थी अल्कोहल। वहीं उत्तराखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी से बड़ी ठंडक। अगले 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान हर की पेड़ी पर गंगा की आरती में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के प्राचीन और पौराणिक शक्ति पीठों से सीधा संबंध रखने वाले सतीकुंड को शीघ्र ही विश्व स्तरीय संरचना देकर भव्य स्वरूप में विकसित किए जाने, हर की पेड़ी में गंगा आरती के दौरान लाइट, साउंड और लेजर शो के माध्यम से गंगा के अवतरण का तीर्थ यात्रियों के बीच प्रदर्शन की व्यवस्था किए जाने, हर की पेड़ी के आसपास के सभी पुलों पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जाने की उन्होंने घोषणाएं की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में नौसेना के दिवस पर के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस साल नौसेना दिवस की थीम समुद्री क्षेत्र में परिचालन और तत्परता से मिशन की सफलता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रथम द्विभाषीय नौ संचालन मानचित्र का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने देशवासियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना पर हम सबको गर्व है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1971 के भारत पाक के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को भी याद करने का दिन है। टीचर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन एलटी और लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल में कोर्ट में मामले होने के कारण, लेकिन प्राइमरी में अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। प्राइमरी में हमारी शीघ्र जो है वो भर्ती फिर से प्रारंभ होने वाली है। इसके अलावा टीचर्स जो है समय से विद्यालय आएँ, समय से जाएँ, एक मनोयोग से विद्यालय में पढ़ें, ऐसा माहौल क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उनके जो भी पेंडिंग मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का हम लोग प्रयास करें। सर प्रस्ताव मांगे गए हैं उसमें, और उन प्रस्ताव पर धनराशि प्राप्त होती है तो बन जाएंगे वो। आखिर पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री के जिले चंपावत को नया मुख्य शिक्षा अधिकारी मिल गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट ने चंपावत जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद संभाल लिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना और जिले में चल रही शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जर्जर विद्यालय भवनों में बजट की उपलब्धता होते ही सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा।
1 दिसंबर को मैंने इस प्रदेश के डीजीपी कार्यभार संभाला है, तो आज मैंने यहाँ आके हमारे जनपद हरिद्वार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, थानाध्यक्षों और जो भी अन्य इकाई है उनके प्रभारियों के साथ बैठक की। उसमें मैंने आज प्रारंभिक बैठक की, जो अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो अपनी कार्यशैली है और मेरी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा की। उनकी जो दिक्कतें हैं और जो मुझसे अपेक्षा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। मैं बहुत अभी ये पहला विजिट था, तो अभी सिर्फ ब्रॉड जो मेरी एक प्रायोरिटीज है और एक्सपेक्टेशन है। उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने आज मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर हरिद्वार जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में साइबर क्राइम, लूट, डकैती जैसे कई घटनाओं पर जिले के कप्तान ने जानकारी देते हुए ब्यौरा रखा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान पुलिसिंग का किया, उससे जो कॉन्सेप्ट हमें दिया उस पर काम करना है। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस से रिलेटेड अपनी प्राथमिकता रखनी है। वहीं 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है। पहला 1 दिसंबर को मैंने इस प्रदेश के डीजीपी कार्यभार संभाला है, तो आज मैंने यहाँ आके हमारे जनपद हरिद्वार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, थानाध्यक्षों और जो भी अन्य इकाई है उनसे प्रभारियों के साथ बैठक की। उसमें मैंने आज प्रारंभिक बैठक की, जो अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो अपनी कार्यशैली है और मेरी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा की। उनकी जो दिक्कतें हैं और जो मुझसे अपेक्षा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। मैं बहुत अभी ये पहला विजिट था, तो अभी सिर्फ ब्रॉड जो मेरी एक प्रायोरिटीज है और एक्सपेक्टेशन है। रुड़की में लोक निर्माण विभाग का मामला अब गरमाता जा रहा है, जहां एक और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी ने ठेकेदारों के द्वारा लोक निर्माण विभाग में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी। वहीं ठेकेदारों ने भी इकट्ठा होकर कोतवाली में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के टेंडर के घोटाले का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की के आरोप लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। तोड़फोड़ का मामला है, ना कहे का मामला है। ये तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए के टेंडर थे, जो कि गुप्त मतलब 20-50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं। भ्रष्टाचार का मामला है और 50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं। सिर्फ 2 आदमियों के टेंडर खोले गए हैं और एक टेंडर तो ऐसा खोला गया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है रुद्रा कंस्ट्रक्शन का, जो कार्यालय में कार्य भी करता है, जो कार्यालय में कार्य भी करता है। रुद्रा के नाम से टेंडर खोला गया है, जो बिल्कुल फर्जी है। रजिस्ट्रेशन अगस्त में खत्म हो चुका है उसका। करोड़ों का लेन भाई, जब 8 करोड़ के कार्य खुले हैं, जिसमें मौजूदा फाइल उठा के देखो 10 टेंडर, मतलब 10-15 टेंडर से कम किसी में भी नहीं है और खोले गए सिर्फ 2 टेंडर। 32 तक गए। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, मैं अपनी निविदा पूछी मेरी निविदा कहाँ है, तो उन्होंने मेरे लारा बदतमीजी करी और धक्का मुक्की करी है। मुझे उन्होंने अपशब्द बोल, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं भी टेंडर डाल रखे है, मेरा टेंडर भी ठाक एक तरफ फेंक दिया उन्होंने। आपने तहरीर दी? जी, मैं अपने नाम से तहरीर दी है। गुम किए हुए हैं, चोरी किए हुए हैं,
वो इन्होंने अपने आदमियों को, जो इनके चहेते ठेकेदार, एक के दो निविदा खोल दी गई उनकी, और बाकी हमारा अपलोड और की 50 60 70 और जो टेंडर बक्से में आए हुए हैं वो भी लगभग किसी में 30 टेंडर है, किसी में 15 है, किसी में अलग अलग अन्य प्रकार के टेंडर सब आए हुए हैं उसमें। तो कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है उसमें तो कहीं कोई साक्ष्य हमारे पास है। कुछ टेंडर्स में इन्होंने उसमें कंडीशन दी हुई थी कि जिनका खुद का साक्ष्य होना चाहिए, कि इसका अपना खुद का प्लांट होना चाहिए, और वो टेंडर लीज में खोल दिए। मंगलौर कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के सुसाइड की सूचना मिलने के बाद मंगलौर कोतवाली निरीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि विवाहिता की शादी के 5 साल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतका का जो पति है मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कि एक सुमैया उर्फ सोनिया पत्नी अरशद मलकपुरा मंगलौर की रहने वाली है। इसकी शादी जो है 5 साढ़े 5 साल पहले हुई थी अरशद से, तो इसने आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में पुलिस फोर्स मौके पर गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में पाया जाएगा, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एनएच को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी कलेक्टर भवन रोशनाबाद पहुंचे, जहां पर अपर जिला अधिकारी पीएल शाह से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकार ने किसानों के लिए है उसका मुआवजा नहीं मिला और जब तक किसानों को उनकी जमीनों का मौज नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी जमीन पर किसी भी एनएच और सरकार को कब्जा नहीं करने देंगे। रोड जा रही है तो उसमें किसानों के कुछ इश्यूज थे। एक तो उनका इशू था कि उनको मुआवजा जो है कम सर्किल रेट पे मिल रहा है। दूसरा उनका इशू था कि जो उनकी चेक रोड है वो चेक रोड उसमें जा रही है अधिग्रहण में, तो उनको चेक रोड दी जाए। तो आज उसके संबंध में किसानों से वार्ता हुई, जिसमें एसओलो थे, संबंधित एसडीएम थे, उसमें वार्ता हुई। ये डिसाइड किया गया है कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, वो फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तहसील में जो तहसीलदार उसकी जो कार्यशैली है वो इतनी गंदी है कि तहसील का कोई भी रुड़की का काम अगर होता है तो बिना पैसे के लिए वो कोई काम नहीं करता। एडीएम साहब को हमने खुली चेतावनी दी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि रुड़की तहसीलदार अपना दिमाग ठीक कर ले, अपनी कार्यशैली ठीक कर ले, तो बहुत जल्दी उसके यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की और मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अंदर के जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें आज की डेट तक, तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं,
लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब करीब ये सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देख रहे हैं कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको जो कुछ जगहों तक में हल्की, बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो है मैं कहूँगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ खोने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने हार के कारण जानने के लिए पार्टी स्तरीय जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एग्जिट पोल के विपरीत रुझान सामने आए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनके हाथ से नहीं निकलेंगे और कांग्रेस अपनी प्रचंड जीत की खुशी मनाएगी, लेकिन रिजल्ट जो है इसके विपरीत आया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी की इस हार से सबक लेकर भविष्य में होने वाले चुनावों में कांग्रेस डटकर सामना करेगी। बहुत अप्रत्याशित है, निश्चित रूप से शॉकिंग है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एग्जिट पोल जिस तरह से आस दे रहे थे, कुछ राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे और कुछ राज्यों में नेक टू नेक फाइट दिखा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा, बहुत जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। अब जनता जनार्दन का मैंडेट है तो सिरोधार्य तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आकलन किए जाने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पर रह गई, चूक कहाँ पर रह गई। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग महाविद्यालय में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन गतिविधियों के लिए विशेष कोर्स से संबंधित को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान अपर निदेशक पूनम चंद ने बताया कि उत्तराखंड टूरिज्म प्लेस है, पिथौरागढ़ बेरीनाग टूरिज्म क्षेत्र में विकसित होगा और 10 दिवसीय कार्यशाला में टूरिज्म गाइड बनाए जाएंगे। जगह है कि उत्तराखंड राज्य जो है पूरे विश्व में सबसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसका पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो और यहाँ पर पर्यटकों को किस तरह से एक प्रोडक्ट के रूप में पर्यटकों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे पाए, तो इसलिए गाइड जो हैं वो एक मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बने। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम लोगों ने अभी 500 हेरिटेज टूर गाइड के अलावा 5,500 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1,000 गाइड हम लोगों ने पूरे तैयार करने हैं। 500 हम लोग इसके अलावा हम लोगों ने नेचर गाइड तैयार किया है। तो हम पूरे राज्य में बहुत सारे गाइड्स तैयार कर रहे हैं, पूरे छोटे छोटे क्षेत्रों में, क्योंकि सब जो मुख्यालय है केवल मुख्यालय तक ही हम सीमित नहीं रह रहे हैं। उत्तरकाशी में पिछले दिनों एक युवती का शव जो है फंदे से लटका हुआ मिला था। युवती एक रिजॉर्ट में काम करती थी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवती के साथ अंकिता भंडारी जैसा कांड हुआ है। मामले को लेकर 2 दिनों से जिला अस्पताल में हंगामा हो रहा था। लोग दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, वहीं युवती के अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे। स्थानीय विधायक, उप जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी के द्वारा एसआईटी जांच और मजिस्ट्रियल जांच के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार को तैयार हुए। एसआईटी 5 दिनों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और जैसा कि खबर गाजीपुर से है, जहां पौधारोपण के मामले में वन विभाग का खेल सामने आया है। पौधारोपण में पौधों की जगह टहनी का पौधारोपण करके गोलमाल जो है विभाग उसमें जुटा हुआ है। ग्रामीणों ने फर्जी पौधारोपण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो के जरिए ग्रामीणों ने वन विभाग पर फर्जी पौधारोपण का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजीपुर डीएफओ ने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं।
मेरे भी संज्ञान में आया है, यह शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। इसके लिए मैंने तत्काल क्षेत्रीय वनाधिकारी को फोन भी किया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी भी मौके पर जा रहे हैं जांच करने के लिए, एवं हमने अपने प्रभागी वनाधिकारी गाजीपुर को भी इससे संज्ञानित कराया है कि वह जाए मौके पर। इस तरह की अगर कोई घटना होती है संज्ञान में, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। सर, जिस तरह से वो वीडियो में पौधा दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है सर वो सही था या क्या था? नहीं, जो उसमें पौधा दिखा रहे हैं वह तो गलत था। उस ढंग से पौधे नहीं लगते हैं, वरना लगाए जाते हैं। कुछ पौधे रूट से लगाए जाते हैं, वो हमारे नर्सरी में तैयार होते हैं, और कभी कभी ऑन फील्ड भी तैयार किए जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो वीडियो में पौधा दिख रहा है वह उस तरह से पौधरोपण हमारे यहाँ नहीं होता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।